हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर। एंड अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन या टाइप्ड नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एडॉप्शन के बारे में। तो एडॉप्शन के सेक्शन है 5 to 17, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को मेंटेनेंस के बारे में करा चुकी हूँ, उसका लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एडॉप्शन। एडॉप्शन जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डील करता है सेक्शन 5 to 17 तक, ठीक है। 5 से लेकर 17 तक सेक्शंस को डील करता है। और सेक्शन नंबर 5 सबसे पहले पढ़ते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं कि जो हमारा एडॉप्शन है, एडॉप्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चे को, जब कोई भी पेरेंट्स, फादर या मदर या कोई भी पर्सन क्या करता है, बच्चे को एडॉप्शन में लेता है, ठीक है, उसे अडॉप्ट करता है। लेकिन एक चीज आप इसमें याद रखना कि इसके अंदर पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। जो एडॉप्शन होता है वो विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। और सेक्शन नंबर 5 बहुत सिंपल वे में बोलता है कि जब आप एडॉप्शन करोगे तो आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं हिंदू लॉ, आपके इसके प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर एडॉप्शन वॉइड हो गया, अगर एडॉप्शन वॉइड हो गया तो उसका किसी भी तरह से कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। तो सेक्शन 5 सिर्फ इतनी बात बोलता है कि जब आप एडॉप्शन करोगे तो एडॉप्शन के दौरान आपको इस हिंदू लॉ के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड जब आपका एडॉप्शन वॉइड हो जाएगा, अगर आपका एडॉप्शन वॉइड हो गया, वॉइड मतलब डिक्लेयर हो गया, तो वहां पर उसका कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद है सेक्शन नंबर 6, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड सेक्शन नंबर 7 अब हम लोग पढ़ते हैं, जो कि 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि मेल, जो एक मेल पर्सन है, वो किस तरह से एडॉप्शन ले सकता है, या क्या क्या वो कैपेबल होना चाहिए, किस तरह से कैपेबल होना चाहिए, एक फीमेल किस तरह से ले सकती है। तो वो यहाँ पर कहा गया है सेक्शन नंबर 7 के अंदर। सेक्शन नंबर 6 में सिर्फ इसी तरह से कहा गया है कि जो आप एडॉप्शन दे रहे हो या ले रहे हो, वो उसके बारे में बताता है कि उसमें सेक्शन 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, तो वो आप उसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 7 हमारा बात करता है कि एक जो मेल पर्सन है, जो एक मेल हिंदू है, वो टेक, आप यहाँ पे वर्ड याद रखना, टेक वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेक वर्ड है और सेक्शन नंबर 9 में गिव है, गिव। टेक का मतलब होता है लेना और गिव का मतलब होता है देना। तो यहाँ पर है कि एक मेल पर्सन कैसे एडॉप्शन में ले सकता है। तो यहाँ पर है सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और अगर उसकी वाइफ है तो उसे उसकी वाइफ की क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो 3 पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग हर एक जब भी हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते तो उसमें नॉर्मली ये आते हैं पॉइंट्स कि अगर आपको बच्चे को एडॉप्शन में लेना है तो आपका साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और अगर आपकी वाइफ है तो आपको वाइफ की कंसेंट लेनी है, ठीक है। उसके बाद वाइफ की कंसेंट लेने की जरूरत कहां पर नहीं पड़ेगी, अगर उसने क्या कर दिया, रियंसिएशन कर दिया, कन्वर्जन कर दिया, या फिर वो अनसाउंड माइंड की हो गई है, तो वहां पर वाइफ की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो वाइफ का मतलब क्या है, वाइफ मीन्स ए लीगली वेडेड वाइफ। वाइफ का मतलब क्या है कि आपकी जो मैरिज है वो लीगली मैरिज होनी चाहिए, लीगली वेडेड वाइफ होनी चाहिए, अदरवाइज आपको उसकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट्स पहले ये हैं। ये हमारे बात करते हैं कैपेसिटी के बारे में, ठीक है, कि जब एक पर्सन अगर एडॉप्शन में लेता है तो उसको साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर, और उसकी वाइफ की कंसेंट उसे लेनी है। उसके बाद कंसेंट लेने की जरूरत कहां पर नहीं है, अगर वाइफ, यहाँ पे ये वाइफ के पॉइंट्स कह रहा है कि अगर वाइफ क्या कर लेती है, रियंसिएशन, कन्वर्जन या अनसाउंड माइंड की डिक्लेयर हो जाती है, तो वाइफ का मतलब क्या, लीगली वेडेड वाइफ। ऐसा ही सेम सेक्शन है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 बात करते हैं फीमेल के बारे में। यहाँ पर है मेल और यहाँ पर है फीमेल, तो आप बस इसे थोड़ा अपोजिट कर दो कि अगर एक फीमेल पर्सन को क्या लेना है, बच्चे को एडॉप्शन में लेना है, टेक करना है, तो वो क्या होनी चाहिए, साउंड माइंड, मेजर। और अगर उसका हस्बैंड है, यहां पर बस आप चेंज कर लो, हस्बैंड कर लो, वाइफ की जगह आप हस्बैंड कर लो,
वहां पर आपको अपने हस्बैंड की क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन हस्बैंड की कंसेंट लेने की जरूरत कहां पर नहीं है, अगर वो रियंसिएशन कर देता है, कन्वर्जन कर लेता है या अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो जाता है, तो वहां पर आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन नंबर 5, ठीक है, 5 में बहुत मतलब कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम में, एलएलबी के एग्जाम में तो कभी भी नहीं आएगा। आपको मेनली कहां से पढ़ना है, सेक्शन नंबर 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ो सेक्शन नंबर 9। अब सेक्शन नंबर 9 बोलता 7 और 8 तो हमने पढ़ लिया कि हम एडॉप्शन को किस तरह से लेंगे, टेक, है ना। अब मान के चलो मेरे को किसी बच्चे को एडॉप्ट करना है तो मैं उसे किस तरह से लूंगी, मैं साउंड माइंड होंगी, मेजर है, हस्बैंड है या वाइफ है, तो उसकी कंसेंट चाहिए, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर कहा गया है सेक्शन नंबर 9 के अंदर कि पर्सन कैपेबल होना चाहिए कंसेंट, सॉरी, एडॉप्शन में देने के लिए, गिविंग इन एडॉप्शन। तो पहला क्या है, कौन दे सकता है एडॉप्शन में, कौन दे सकता है, तो सिर्फ फादर और मदर ही देंगे और कोई पर्सन नहीं दे सकता, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि कौन देगा, फादर और मदर, और दोनों की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। वो बात अलग है कि उसकी डेथ हो रखी है, मान के चलो मदर की डेथ हो रखी है तो कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, फादर नहीं है तो उसकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, अगर उसने कन्वर्जन कर लिया तो कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फादर है और मदर है वही बच्चे को क्या दे सकते हैं, एडॉप्शन में दे सकते हैं। फिर है एडॉप्टिव फादर और मदर, ये बच्चे को दोबारा से एडॉप्शन में नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है ए और बी, इन दोनों ने एक बच्चे को एडॉप्ट किया, ठीक है। अब इन्होंने बच्चे को एडॉप्ट किया, उसके बाद अब ये दोबारा वही बच्चा, सेम बच्चे को वो किसी और को एडॉप्शन में नहीं दे सकते। मतलब कि देखो यहां पर क्या है, फादर है, मदर है, ठीक है, इन्होंने अपने बच्चे को एडॉप्शन में दिया ए और बी को। अब ए और बी क्या बन गए, ये फादर मदर नहीं, एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर बन गए। तो अब एडॉप्टिव फादर और मदर आगे बच्चे को दोबारा से एडॉप्शन में नहीं दे सकते, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डाइवोर्स्ड वाइफ है, वाइफ का डाइवोर्स हो चुका है, वो सिंगल रह रही है, अकेली रह रही है, और वो बच्चे को एडॉप्ट करना चाहती है, तो वो बच्चे को एडॉप्ट कर सकती है बिना किसी, हाँ कर भी सकती है और गिव दे भी सकती है, ठीक है, वो एडॉप्शन में दे भी सकती है अपने बच्चे को उसके हस्बैंड की बिना कंसेंट से, क्योंकि उसका क्या हो गया है, क्योंकि उसका डाइवोर्स हो गया, ठीक है। ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है कि अगर डाइवोर्स्ड वाइफ है तो वहां पर आप बिना कंसेंट के दे सकते हो एडॉप्शन में, नेचुरल हस्बैंड या नेचुरल फादर के बिना कंसेंट के आप एडॉप्शन में दे सकते हो। फिर है गार्जियन के बारे में। तो गार्जियन हमारा बात करता है कि फॉर एग्जाम्पल एक गार्जियन है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे एक पर्सन है, उसके फादर और मदर की डेथ हो गई, एक बच्चा है, और अब उसका जो ख्याल है वो उसके रिलेटिव्स रख रहे हैं, जैसे कि ताया चाचा ये सब। अब वो उस बच्चे को एडॉप्शन में देना चाहते हैं, ठीक है। अब वो उसे बच्चे को एडॉप्शन में कब देंगे, अगर उसके फादर और मदर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अगर उसके फादर और मदर क्या कर जाते हैं, रीअनाउंस्ड कर जाते हैं, अगर वो अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, या फिर पेरेंट्स का पता नहीं है, तो वो बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल अभी हमने यही पढ़ा कि फादर और मदर दे सकते हैं, लेकिन अडॉप्टिव फादर और मदर नहीं दे सकते। फिर हमने पढ़ा डाइवोर्स्ड वाइफ दे सकती है अपने बच्चे को बिना कंसेंट के। फिर हमने पढ़ा गार्जियन, गार्जियन जो है वो भी बच्चे को क्या दे सकता है, एडॉप्शन में दे सकता है। कब देगा, जब उसके फादर और मदर की डेथ हो गई, उसने रीअनाउंस्ड कर दिया, वो अनसाउंड माइंड का हो गया या फिर उसके पेरेंट्स का हमें अभी पता नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, जब कोर्ट, जब गार्जियन क्या कहेगा कि मुझे एडॉप्शन में बच्चे को देना है, ठीक है, तो वहां पर कोर्ट एक चीज देखेगा, तो सबसे पहले तो बच्चे की एज चेक करेगा कि उसकी उम्र कितनी है। अगर उसकी उम्र ज्यादा है, 18-19 साल है, तो नहीं हो, ऐसा नहीं होता है ना, और उसकी इच्छा भी पूछी जाएगी, बच्चे की जो विश है वो भी पूछी जाएगी कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, तो वहां पर कोर्ट खुद से डिसाइड करेगा। अब इसमें हमारा सेक्शन नंबर 10 बात करता है पर्सन हु मे बी अडॉप्ट, कि किस बच्चे को अडॉप्ट किया जाएगा। पहले ये बात कर रहा था टेक के बारे में, फिर गिव के बारे में, अब ये बात करते हैं किसे अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अब है यहाँ पर सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, वो ऑलरेडी अडॉप्टिव नहीं होना चाहिए, वो मैरिड नहीं होना चाहिए, और 15 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं
कि अगर आपको किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो वो बच्चा 15 साल से बड़ा ना हो, 15 साल से छोटा होना चाहिए, मैरिड नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए और हिंदू होना चाहिए। तो ये है। सेक्शन नंबर 11 हमारा बात करता है कुछ कंडीशंस के बारे में। इसमें कहा गया है कि अगर आप एक बेटे को, एक सन को अडॉप्ट कर रहे हो तो आपके पास कोई आपका बेटा नहीं होना चाहिए, बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप एक किसी सन को अडॉप्ट कर रहे हो तो आपके पास हिंदू सन नहीं होना चाहिए, सन का सन नहीं, सन का सन का सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी डॉटर को अडॉप्ट कर रहे हो तो आपके पास हिंदू डॉटर नहीं होनी चाहिए और आपके बेटे की भी बेटी नहीं होनी चाहिए, तो ही आप अडॉप्ट कर सकते हो। और अगर वो है तो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। और एक और बात, अगर एक फीमेल या एक मेल क्या कर रहा है, बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, अपोजिट जेंडर आप क्या कर रहे हो, उसे अडॉप्ट कर रहे हो, एक मेल फीमेल को कर रहा है और एक फीमेल एक मेल को कर रही है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 21 साल का इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मेल एक फीमेल को कर रहा है और एक फीमेल अगर एक मेल को अडॉप्ट कर रही है तो कितने साल का, 21 साल का गैप होना चाहिए इनके बीच में। फिर है सेक्शन नंबर 12, हमारे अफेक्ट के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अब इसमें 12 ये बात करता है कि क्या अफेक्ट आएगा, है ना। अब एक अडॉप्शन हमने कर लिया, हमने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, तो क्या उसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, तो उसका ये अफेक्ट निकल कर आएगा कि बच्चा अडॉप्ट हो चुका है। अब जो बच्चा जो था, जो उसकी पुरानी फैमिली थी, वहां से उसके जो जितने भी रिश्ते थे वो सब खत्म हो गए। ठीक है, सब सारे रिश्ते खत्म हो गए। अब उसका क्या है, अब उसकी जो नई फैमिली है, जो अडॉप्टिव फादर है, मदर है, वही अब उसके नेचुरल गार्जियन बन जाएंगे। और दूसरी चीज ये कि वहां पर जब वो अपने पुरानी वाली फैमिली में था, है ना, तो वहां पर जिससे वो शादी नहीं कर सकता था, फॉर एग्जाम्पल प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में वो मैरिज नहीं कर सकता था, है ना। आपको पता है कि भाई बहनों में शादी नहीं होती है हिंदू में। ठीक है, तो वहां पर अगर वो अडॉप्शन में चला भी गया ना, वो तब भी अपने पुरानी वाली फैमिली से क्या नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता किसी भी रिलेशन में। तो पहले तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि अगर प्रॉपर्टी, अगर उसके पुराने वाले जो नेचुरल जो फादर है, मदर है, जो भी गार्जियंस थे उनके, अगर वो उसको प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो वो उसे प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगर उसका प्रॉपर्टी में कोई अधिकार है तो उन्हें वो अधिकार भी उस बच्चे को प्रॉपर्टी का देना पड़ेगा। तो ये है अफेक्ट। अफेक्ट क्या आता है, उसे डीम्ड का मतलब है मान लिया जाएगा कि वो अब उसके नेचुरल गार्जियन जो भी हैं वो उसके अडॉप्टिव फादर और मदर है। पुराना जो परिवार था वहां से उसका रिलेशन खत्म हो चुका है और वहां पर अब वो शादी भी नहीं कर सकता, ना ही वो नई वाली फैमिली में कर सकता है किसी से भी, ना ही वो पुराने वाली फैमिली में कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो जो प्रॉपर्टी है वो अगर उसका वहां पर हक है, पार्टीशन जो भी है, पार्टीशन वो करते हैं, अगर वो चाहे तो उसे दे सकते हैं, अदरवाइज तो उसका अधिकार बनेगा ही वैसा जैसे पहला था। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में उसका जो हक है वो नहीं खत्म होगा। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 13 हमारा बात करता है कि जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का किस तरह से दे सकते हैं, है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी एडॉप्टिव चाइल्ड को ही दें। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो वहां पर लिखा है कि जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को दे सकते हैं बाय विल और बाय ट्रांसफर। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है, वो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बाय विल भी वो किसी भी तरह से अपने बच्चे को भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं और किसी और को भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तो उसमें इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाय विल और बाय ट्रांसफर वो प्रॉपर्टी को दे सकते हैं। अब है सेक्शन नंबर 14। अब इसमें कहा गया एडॉप्टिव मदर जो है, जो कंसेंट सबसे पहले उसकी चाहिए, वो चीज हम देख चुके कि उसकी क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। लेकिन अगर मोर देन वन वाइफ है, मतलब अगर एक से ज्यादा उसकी वाइफ है, देन क्या किया जाएगा, जो उसकी सबसे सीनियर मोस्ट होगी, जो सबसे सीनियर मोस्ट उसकी वाइफ होगी वो उसकी अडॉप्टिव मदर मानी जाएगी और जो बाकी सब होंगी वो क्या है, उसकी स्टेप मदर मानी जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है, इसकी 3 वाइफ है, वाइफ नंबर 1, वाइफ नंबर 2 और वाइफ नंबर 3। तो जिसकी पहली वाइफ है ये मानी जाएगी अडॉप्टिव मदर
और वाइफ नंबर 2 और 3 क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी स्टेप मदर। ठीक है, फिर है सेक्शन नंबर 15, हमारा बात करता है वैलिड एडॉप्शन नॉट बी कैंसिल। अगर एक बार एडॉप्शन हो गया तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक वैलिड एडॉप्शन हुआ था तो वो कैंसिल नहीं हो सकता है। फिर है सेक्शन नंबर 17, प्रोहिबिशन ऑफ अ सर्टेन पेमेंट्स। इसमें कहा गया कि अगर मैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एडॉप्शन के दौरान आप किसी भी तरह का पेमेंट नहीं ले सकते, ना ही दे सकते हो। तो अगर आप इस दौरान, एडॉप्शन के दौरान अगर आप पेमेंट लेते हो या देते हो तो आप लोगों को 6 महीने की सजा मिलेगी, फाइन और बोथ। तो ये इसकी पनिशमेंट भी सेक्शन नंबर 17 के अंदर ही बताई गई है। और इसके बाद हमारा मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है सेक्शन नंबर 18 से, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी क्या करती है, पेमेंट करती है पैसे का या कोई भी कंसिडरेशन देती है, तो उसमें आपकी सजा है 6 महीने, बोथ और फाइन। ये आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं। जो एडॉप्शन था, जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।